अगर एक बादशाह जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी एक औरत को झुका ना सके तो क्या होगा। और अगर वही औरत कह दे मैं आपकी बेगम बन सकती हूं पर आपकी गुलाम कभी नहीं। यह कहानी है दो ताकतों की टकराहट की, जहां तलवारें नहीं स्वाभिमान टकराने वाले थे, जोधा और अकबर। जहां नफरत से शुरू हुआ रिश्ता इतिहास की सबसे बड़ी मोहब्बत बनने वाला था। राजपूताना की धरती केवल रेत और पत्थरों की धरती नहीं थी, यह वह भूमि थी जहां सूरज भी सिर उठाकर निकलता था और हवा भी गर्व से बहती थी। यहां हर कण में इतिहास की सांसें बसती थीं और हर दिल में एक ही भावना धड़कती थी, स्वाभिमान। कहा जाता था कि राजपूताना की मिट्टी में जन्म लेने वाला बच्चा रोना नहीं, लड़ना सीखता है। यहां तलवार खिलौना नहीं, संस्कार थी और सम्मान। सम्मान तो जीवन से भी ऊपर माना जाता था। इसी धरती पर जन्मी थी राजकुमारी जोधा। जोधा बचपन से ही अलग थी। जब बाकी राजकुमारियां महलों में संगीत और नृत्य सीखती थीं, तब जोधा खुले आंगन में तलवार घुमाया करती थी। उसके हाथों में तलवार ऐसे फिट बैठती जैसे वह उसी के लिए बनी हो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह किले के प्रांगण में पहुंच जाती। घोड़े की टापों की आवाज पूरे किले में गूंज उठती। सैनिक जानते थे राजकुमारी आ चुकी है। जोधा घोड़े पर सवार होकर कहती, याद रखो, राजपूत की पहचान उसकी जीत से नहीं, उसके साहस से होती है। हम हार सकते हैं पर झुक नहीं सकते। उसकी आवाज में आदेश नहीं, विश्वास होता था। और यही कारण था कि सैनिक उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। जोधा केवल एक योद्धा नहीं थी, वह अपने लोगों की रक्षक थी। अक्सर वह किले की ऊंची दीवारों पर खड़ी होकर दूर तक फैले खेतों और गांवों को देखा करती। खेलते हुए बच्चे, खेतों में काम करते किसान और स्त्रियां जो आशा से भरी आंखों से किले की ओर देखती थीं। जोधा मन ही मन कहती, अगर मेरे कारण इनकी आंखों में डर आया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। उधर सैकड़ों कोस दूर दिल्ली में एक अलग ही दुनिया बसती थी। वह दुनिया सोने और संगमरमर से सजी थी। ऊंचे खंभे, भव्य दरबार और बीच में वह तख्त जिस पर बैठा था जलालुद्दीन अकबर। अकबर का नाम ही काफी था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। उसकी तलवार ने कई राजाओं को झुकाया था। पर अकबर सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक रणनीतिकार था। दरबार में खड़ा हर आदमी उसके एक इशारे का इंतजार करता। उसकी आंखों में गुस्सा कम और सोच ज्यादा रहती थी। वजीरों ने नक्शा फैलाया, राजपूताना पर उंगली रखी गई। हुजूर, एक वजीर बोला, राजपूताना अब भी पूरी तरह हमारे अधीन नहीं है। अकबर ने नक्शे को देखा। वह जानता था राजपूतों को हराना आसान नहीं। वे लोग मर सकते हैं पर झुकते नहीं। अकबर धीरे से बोला, तलवार से जमीन जीती जा सकती है पर दिल नहीं। वह समझ चुका था कि अगर राजपूताना को अपना बनाना है तो युद्ध नहीं, रिश्ता चाहिए। यही सोच इतिहास का रुख बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद मुगल दूत राजपूताना पहुंचे। उनका आना शांति का संदेश नहीं था बल्कि एक तूफान की दस्तक थी। दरबार सजा, संदेश पढ़ा गया, विवाह का प्रस्ताव। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर जोधा खड़ी हुई। उसकी आंखों में आग थी, उसकी आवाज में कंपन नहीं था। यह विवाह नहीं, उसने कहा, यह हमारी आजादी को जंजीरों में बांधने की कोशिश है। दरबार में हलचल मच गई, लेकिन सलाहकार जानते थे इनकार का मतलब युद्ध, और युद्ध का मतलब खून, तबाही और निर्दोषों की मौत। उस रात महल में कोई चैन से नहीं सो सका। जोधा अकेली मंदिर में बैठी थी। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसके दिल की धड़कन। उसने आंखें बंद कीं और कहा, हे ईश्वर, अगर यह मेरा बलिदान मेरे लोगों को बचा सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान कभी मत छीनना। यह निर्णय आसान नहीं था, पर जोधा जानती थी राजकुमारी होने का मतलब सिर्फ मुकुट पहनना नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी होता है। उधर दिल्ली में अकबर भी बेचैन था। वह इस विवाह को जीत समझ रहा था, पर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सुना था राजपूताना की राजकुमारी आग जैसी है और आग से खेलने वाला या तो जलता है या रोशन होता है। फिर वह दिन आया जब दोनों पहली बार आमने सामने थे। जोधा आई। उसके कदम स्थिर थे, उसकी आंखें झुकी नहीं थी।